अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए अपनी योजना का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर शांति योजना की घोषणा करते हुए ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक बताया है। साथ ही संकेत दिए हैं कि ये इस विवाद को खत्म करने को लेकर फिलिस्तीनियों के लिए आखिरी अवसर है। उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की अविभाजित राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही कहा कि इस योजना के तहत पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी राजधानी बनने की जगह मिलेगी, जहां पर अमेरिका गर्व के साथ अपना दूतावास खोलेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के क्षेत्रफल में कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये दो देशों को लेकर एक ऐसा समाधान है जिसे अमल में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब इजराइल ने उस प्रस्तावित नक्शे को जारी किया है, जो कि ये बताता है कि इजराइल शांति के लिए किस तरह के क्षेत्रीय समझौते करने के लिए तैयार हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इसके तहत किसी भी इजरायली या फिलिस्तीनी को उनके घरों से उजाड़ा नहीं जाएगा। Realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. This is the first time Israel has authorized the release of a conceptual map illustrating the territorial compromises it's willing to make for the cause of peace, and they've gone a long way. This is an unprecedented and highly significant development. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. This map will more than double the Palestinian territory and provide a Palestinian capital in eastern Jerusalem, where America will proudly open an embassy. No Palestinians or Israelis will be uprooted from their homes. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना को इजराइल के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि दूसरी सभी योजनाएं जहां नाकाम हो चुकी हैं, ये योजना एकदम संतुलित है। उन्होंने कहा कि अब इस आधार पर वो फिलिस्तीन के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार हैं। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी शांति योजना को खारिज करते हुए कहा है कि साजिश कभी सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कोई भी फिलिस्तीनी कभी भी एक ऐसे देश को स्वीकार नहीं कर सकता जिसकी राजधानी यरूशलेम ना हो। Because of this historic recognition, and because I believe your peace plan strikes the right balance where other plans have failed, I've agreed to negotiate peace with the Palestinians on the basis of your peace plan. And because I believe your peace plan strikes the right balance where other plans have failed, I hope that the Palestinians embrace this and build with Israel a future of prosperity and peace. I also hope that our other Arab neighbors embrace your vision and forge a path of reconciliation with Israel that can create for all of us a brilliant future. सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।